तो आज तारीख है 21 दिसंबर और 12:07 हो रहे हैं। कहानी में थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। 14 नवंबर की बात है। जागृति और मैं, हम लोगों की फैमिली ने एक बहुत बड़ा सदमा झेला है। वी हैव लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और ये 1.5 महीने से हम लोग जो बैटल लड़ रहे हैं, आई होप भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। तो 14 नवंबर की रात को जब मैं ऑफिस का काम कर रहा था और हम लोग जस्ट डिनर करने ही वाले थे, तो उतने में जागृति के मॉम का फ़ोन आता है कि जागृति के डैड को डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए कहा है। बिकॉज लास्ट संडे के दिन उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, तो उनको लगा कि एसिडिटी है। तो उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन लिया और यू नो इग्नोर किया और इतना ध्यान नहीं दिया कि नॉर्मली ऐसा चेस्ट पेन होता है या फिर ऐसा कुछ ब्लोटिंग होता है, तो वैसा वाला फीलिंग उनको हो रहा था। तो उन्होंने सोचा नहीं कि इतना बड़ा कुछ हो सकता है। तो वो गए नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर ने उनको ईसीजी निकालने का सजेशन दिया। ईसीजी रिपोर्ट के बाद जो हमारे लोकल फिजिशियन हैं, उन्होंने कहा कि आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। वो उस समय जागृति के डैड अकेले गए थे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। फिर उसके बाद जागृति का भाई गया और डॉक्टर ने बोला कि आपको इमिडिएटली एडमिट होना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं 14 नवंबर की। उस दिन फिर जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि कौन सा हॉस्पिटल बेटर रहेगा, किस हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। तो हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि रहेजा, एसएल रहेजा जो कि माहिम में है, वहाँ पे हम उनको एडमिट करेंगे। तो उसी रात को मैं, सार्थक और पप्पा, हम लोग तीनों बाइक से ही गए थे। गए वहाँ पे, उनको एडमिट किया। नेक्स्ट डे उनका जो एंजियोग्राफी था वो होने वाला था 15 नवंबर को। तो एंजियोग्राफी हुआ। उसमें पता चला कि उनको दो मेजर ब्लॉक्स हैं। एक 100% ब्लॉक्ड है, एक 90% ब्लॉक्ड है। तो वो ब्लॉकेज रिमूवल का काम उस दिन हुआ। तो वो ब्लॉकेज रिमूवल होने के बाद सब हो गया अच्छे से। वो बैठ के खाना भी खा रहे थे जब मैं लास्ट विजिट करके उनसे गया था घर पे। उस टाइम तक हम लोगों को लग रहा था सब सही हो गया। पर उसी रात को अचानक उनका बीपी ड्रॉप होता है और सुबह तकरीबन 7 बजे डॉक्टर का हमें फ़ोन आता है कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाओ। तो हम लोग जैसे तैसे उठे और सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। तो डॉक्टर ने हम लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ दिया। उन्होंने कहा कि जो हार्ट है उनका, उसमें रप्चर हो चुका है। रप्चर मतलब मान लो ये हार्ट है, तो ये राइट चेम्बर है, ये लेफ्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड। तो उसके बीच में एक पर्दा जैसा होता है। तो अभी क्या होता है नॉर्मल पेशेंट्स में कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक के बाद अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता कुछ टाइम तक, तो वो जगह का टिश्यूज़ वो डिग्रेड होने लगता है। तो उसके कारण वहाँ पे ब्लड सप्लाई कभी नहीं होता, वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है। बट ये 99% केसेस में होता है। बट जो 1% केस है उसमें क्या होता है कि जो जो डेड टिश्यू है वो रप्चर हो जाता है, यानी कि फट जाता है। तो ये जो रप्चर था इनके केस में, वो बराबर सेप्टल के बीच में हुआ था। सेप्टल क्या होता है कि हार्ट के बीच में एक पर्दा होता है और वो दो ब्लड्स को अलग रखता है। तो वो ही फट गया था, जिसके कारण दोनों ब्लड मिक्स हो रहा था और उनकी हालत बहुत नाजुक होती जा रही थी। तो डॉक्टर ने हमें इमीडिएटली सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। सर्जरी का नाम है वीएसआर, वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर रिपेयर। तो हम लोग एकदम शॉक हो गए कि यार अभी करने क्या आए थे, वो हो क्या गया है। और वो बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी मानी जाती है कार्डियोलॉजी के टर्म में। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तो फिर हम लोग सब एल्डर लोगों का मशवरा लिया, सलाह लिया कि क्या करना चाहिए। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो वो सर्जरी भी ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे चली थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो हम लोग सुबह 7 बजे से गए थे और रात के 2:30-3 बजे घर पे आए थे। तो इतनी बड़ी सर्जरी थी वो। और स्पेशली एक सर्जन को बुलाया गया था उनका सर्जरी करने के लिए। सर्जरी होने के बाद वो थोड़े स्टेबल हुए, 1-2 दिन का टाइम लगा उनको। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगे। बट उसके बाद उनका जो किडनी है उसमें क्रिएटिन लेवल बढ़ने लगा।
तो फिर वो एक पॉइंट के बाद नीचे आ गया, फिर उसके बाद उनके लंग्स में इन्फेक्शन होने लगा और वो टाइम था कि जो उनके लंग्स में निमोनिया हो गया। तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद उनके लंग्स में निमोनिया होने के कारण वो हमें छोड़ के चले गए 29 नवंबर को। तो ये 14-15 दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल में जी जान लगा दी थी जस्ट टू ब्रिंग हिम बैक होम सेफली। और इतने अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि रोज़ डॉक्टर कुछ अलग ही हम लोगों को न्यूज़ देते थे कि आज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आज वो ठीक है तो कल वो कैसे होंगे, क्योंकि एक तो वो डायबिटिक पेशेंट है और ऊपर से ब्लड थिनिंग का मेडिसिन चल रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वी वर जस्ट होपिंग कि किसी भी तरह के वो ठीक होके घर आ जाएं, बस उतना ही था। बट इवेंचुअली वो नहीं हो पाया एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ ऑन 29 नवंबर। उसके बाद विधि वगैरह करने में 12-13 दिन निकल गए एंड आज 21 दिसंबर है एंड वी रियली मिस हिम, क्योंकि वो ऐसे जिंदा दिल आदमी थे ना कि अभी यहाँ पे भी जब आते थे तो हम लोग गप्पा मारते रहते थे, 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाते थे, चाय बना बना के पीते थे हम दोनों, बहुत बहुत मज़ा आता था। इवन जागृति वॉज जेलस के इतने जल्दी मैं उनसे कैसे क्लोज हो गया, और मेरे लाड़ ज़्यादा होते थे इन शॉर्ट, तो उसको ज़रा ऐसा जेलस फील होता था कि शी इज़ अ डैडीज गर्ल। तो ठीक, तो यही है कहानी। और आज 21 दिसंबर है। आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए एंड उनके ब्लेसिंग के साथ हम लोग आज व्लॉग के साथ आगे बढ़ेंगे एंड वो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड हम लोग हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि वो एज अ गार्डियन एंजल हमारे साथ हमेशा रहें। सो वी मिस यू, वी लव यू।